की कई खाली बोतलें इधर उधर फैली पड़ी थीं। बियर की अंतिम सिप पीने के बाद विक्रम का दोस्त आजाद बोतल छत से नीचे फेंक देता है। अमन और अन्य लड़के उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। क्या यार, तुमने तो सारी की सारी बोतल खत्म कर दी यार। है? उसी वक्त विक्रम के मोबाइल पर रिंग बजती है। सारे लड़के विक्रम के मोबाइल की तरफ गौर से देखते हैं। यार ये विक्रम के डैड का कॉल है यार, और अपना विक्रम तो पीकर टल्ली बड़ा है यार। अब क्या करें भाई? कॉल मत उठा भाई, फोन अपने आप बंद हो जाएगा। रुक जा, मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूँ यार। दोबारा मोबाइल पर रिंग बजती है। अमन विक्रम को जगाने की कोशिश करता है। अरे यार उठ भाई, ओ भाई देख तेरे डैड का कॉल आ रहा है यार। आजाद पानी की बोतल लेकर पानी के कुछ छींटे विक्रम के चेहरे पर मारता है। विक्रम की आंखें खुल जाती हैं। अबे साले, तुम दोस्त हो या दुश्मन बे? अरे यार तेरे डैड का कॉल आ रहा है यार। विक्रम हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है और झट से अपने मोबाइल को हाथ में लेकर कॉल रिसीव करता है। यस डैड। बेटा मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था। तेरी मम्मी और मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। अपने पास के मंदिर वाले पुजारी ने तेरी मम्मी को वो तस्वीर दिखाई है। पर डैड अभी मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए। अरे बेटा, हम कौन सी तेरी शादी कल के कल कर रहे हैं। तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही तेरी शादी करेंगे, फिक्र मत कर। और हमने तस्वीर देखी है, लड़की दिखने में बहुत अच्छी है, और तो और तेरे हॉस्टल से थोड़ी दूर पर ही रहती है। मैंने उसकी तस्वीर और एड्रेस तुझे व्हाट्सएप कर दिया है। तू देख ले, अगर तुझे पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना कोई बात नहीं। विक्रम अपने दोस्तों की तरफ देखता है। सारे दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान होती है। विक्रम इशारे से उन सबको शांत रहने के लिए कहता है। ओके डैड, मैं फिर कभी मिल लूंगा। फिलहाल अभी मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी स्टडी में बिजी हूँ। ओके बेटा, मैं फोन रखता हूँ। लव यू डैड। लव यू टू बेटा। कॉल कट जाती है। विक्रम मोबाइल पर व्हाट्सएप खोलता है और मोबाइल स्क्रीन पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर होती है। उस तस्वीर के नीचे पुष्पा नाम लिखा होता है। नाम देखते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं और खुशी से वो सभी झूम जाते हैं। पुष्पा, पुष्पा। तस्वीर के नीचे एड्रेस दिया होता है। B21 शाम मोहल्ला मंदिर वाले गली के सामने, सहारनपुर। अब तो इस लड़की से मिलना ही पड़ेगा। विक्रम भाई तो एक नंबर है भाई। अगर ये तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो समझो लाइफ सेट है भाई। तो सही बोल रहा है यार, ये लड़की पूरी परी है, परी। इसके लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ यार। विक्रम मोबाइल पर लड़की की तस्वीर चूम लेता है। यस। दूसरी तरफ नेहा के घर पर नेहा के पूरे चेहरे पर स्कार्फ बंधा होता है। नेहा आईने के सामने बैठ अपने हाथों में कंगन पहन रही होती है। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक होता है। नेहा टेबल से उठकर डोर खोलती है। सामने विक्रम खड़ा होता है। विक्रम की आंखें नेहा की आंखों से टकराती हैं। नेहा एकटक विक्रम को देखती ही रह जाती है। तुम्हारे यहाँ अंदर बुलाने का चलन नहीं है क्या? प्लीज अंदर आइए। विक्रम कमरे के अंदर आता है। नेहा चेयर की तरफ इशारा करते हुए विक्रम से बोलती है, बैठ जाइए। विक्रम चेयर पर बैठ जाता है। नेहा चुपचाप खड़ी होती है। तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? और कोई घर में नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं। वो इस समय अपने काम पर रहते हैं। खैर, मैं यहाँ पर पुष्पा से मिलने आया हूँ। उसकी तस्वीर मेरे मॉम डैड ने शादी के लिए मेरे पास भेजी है और मुझे उसकी तस्वीर पसंद आ गई है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका और उसकी तस्वीर देखने के बाद उससे पर्सनली एक बार मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? उसे एक बार बुला दो। तुमने पहचानने में भूल कर दी। पुष्पा तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या? विक्रम चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। नेहा के करीब जा अपने हाथों में उसके हाथ थाम लेता है। मुझे माफ करना। अपना स्कार्फ निकालकर अपना ब्यूटीफुल चेहरा तो दिखा दो प्लीज। चेहरा देखने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं बेताब हूँ। नेहा अपने चेहरे से अपना स्कार्फ हटाते हटाते रुक जाती है। इतनी भी क्या जल्दी है?
तस्वीर तो तुमने मेरी पहले ही देख रखी है। मैं देखना चाहता हूँ कि जितना नशा तुम्हारी तस्वीर में है, क्या उतना ही तुम्हारे चेहरे में भी है। नशा करना अच्छी चीज नहीं होती है। तुम्हारा नशा तो मुझे तुम्हारी तस्वीर देखते ही चढ़ गया था। तो क्या तुम्हें अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं है जो तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो? भरोसा है, फिर भी मैं तुम्हारी इस कातिल खूबसूरती को देखना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तभी दरवाजे की घंटी बजती है और नेहा की पड़ोसन आ जाती है। ठीक है, मैं चलता हूँ और तुमसे मिलने बाद में आऊंगा। क्या बात है, बैठो। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर विक्रम चला जाता है। रात भर स्कार्फ के अंदर से दिख रही नेहा की आंखें याद आती रहती हैं और वो पूरी रात जागता रहता है। दूसरे दिन वो फिर से नेहा से मिलने पहुंच जाता है। नेहा दरवाजा खोलती है। तुम आज फिर आ गए, क्या हुआ? रात भर सो नहीं सके? नहीं, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। अंदर आओ। आज तो अपनी खूबसूरती का चांद मुझे दिखा दो। कल तुम्हारी पड़ोसन ने आकर सब गड़बड़ कर दी थी। नेहा हंसने लगती है। मुझे पता था, इसीलिए आए हो तुम। लेकिन एक बात तो तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गई, तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद और तुम्हारी आंखें देखने के बाद ये सब्र किस चिड़िया का नाम है मैं तो भूल ही गया। बस बहुत हो गया, आज तो मैं तुम्हारा चेहरा देख कर ही जाऊंगा। मेरी खूबसूरती तुम्हारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन आज तो मैं तुम्हारा चेहरा देख कर ही जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो आज मैं तुम्हारी ये हसरत पूरी कर देती हूँ। नेहा अपने चेहरे से स्कार्फ हटाती है। विक्रम नेहा का चेहरा देखते ही चिल्लाकर अपना मुंह मोड़ लेता है। नेहा का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। विक्रम, तुमने पहचाना मैं नेहा हूँ जिसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। एक समय था जब तुम मेरे प्यार में दीवाने थे, दिन रात मेरा पीछा किया करते थे। पर जिस दिन मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, उसी रात कुछ अनजान लोगों ने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंककर मेरा चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और हमारे देश की लाचार पुलिस और कानून व्यवस्था तुम्हें एक दिन भी सलाखों के पीछे नहीं रख पाई। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पूरी तरह से निर्दोष था, इसलिए पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। ये क्यों नहीं कहते तुम्हारे डैड के पैसों के सामने पुलिस बिक गई? अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और होगा, लेकिन इस टाइम मैं पुष्पा से मिलना चाहता हूँ। प्लीज एक बार उससे मिला दो। जिस दिन से उसकी तस्वीर देखी है मैंने, उस दिन से बस दीवाना बन बैठा हूँ उसका। फिक्र मत करो, वो टाइम भी जल्द आएगा जब तुम्हारा सामना पुष्पा से होगा। लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विक्रम कुछ सोचते हुए नेहा के सामने से मुड़कर चला जाता है। नेहा गुस्से में टेबल पर रखे ग्लास को उठाकर शीशे पर फेंकती है और शीशा टूट जाता है। दूसरी तरफ विक्रम अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा होता है। सारे दोस्त बारी बारी से एक ही सिगरेट एक दूसरे के पीने के बाद पीते हैं। उसी वक्त विक्रम के मोबाइल पर रिंग बजती है। देख यार, तुझे कौन याद कर रहा है? विक्रम, ये जरूर तेरे मॉम डैड का कॉल होगा। रुक, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। अमन विक्रम का फोन लेकर आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या मैं विक्रम जी से बात कर सकती हूँ? यस, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। आप कौन? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, कहिए। दूसरी तरफ एक खामोशी होती है। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फोन कट जाता है। किसका फोन था भाई? पता नहीं यार, कोई लड़की थी। नहीं लड़की, तेरी किस्मत सही है भाई, एक जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। विक्रम मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तक इस अनजान कॉल का सिलसिला चलता रहा। फोन पर कोई हेलो बोलता और बाद में कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद फोन कट जाता। एक शाम विक्रम अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि फिर तभी विक्रम के फोन की बेल बजी। जरूर तेरे मॉम डैड का कॉल होगा। नहीं यार, ये मेरे मॉम डैड का कॉल नहीं, किसी अनजान लड़की का कॉल है। लड़की? जरूर वो तेरे प्यार में पागल हुई होगी।
और तेरी किस्मत के क्या कहने यार, हर बार एक नई लड़की फंसी जाती है। फिर जरूर अपने कॉलेज की होगी, तो जल्दी से उसे प्रपोज क्यों नहीं करता? हम सब तेरे लिए एक दिन के लिए कमरा गाली कर देंगे, फिर तो तेरे मौजा ही मौजा। ये सब तो ठीक है यार, लेकिन मैं जानता नहीं कि वो कौन है। जब भी उसके कॉल को रिसीव करो कुछ बोलती नहीं। कुछ बोलती नहीं मतलब गूंगी है क्या? यार नहीं यार, बेचारी सीधी सादी होगी, तू ही उसे सही से लाइन नहीं दे रहा होगा, समझा? तो शायद सही बोल रहा है, उसे सही लाइन पर लाना होगा। लेकिन तुझे तो पता है मुझे गोरी चमड़ी वाली लड़कियां बहुत पसंद आती हैं यार, और न जाने ये कैसी है, मैंने इसे देखा तक नहीं है। उसी वक्त दोबारा विक्रम के मोबाइल पर रिंग बजी। सभी बड़े गौर से टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ देखते हैं। विक्रम धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़ता है और मोबाइल को अपने हाथों में लेकर चूमता है। मोबाइल पर आ रहा कॉल अननोन नंबर से था। विक्रम कॉल रिसीव करता है। हेलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन आप हैं कौन? मैं आपको पिछले 6 महीने से देख रही हूँ और मन ही मन आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं आपकी क्लासमेट हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मिलने पर मैं सब बता दूंगी। सो आप मुझसे मिलने पहाड़ी के पीछे सूरज ढलने के ठीक बाद आ जाना। विक्रम पुष्पा की बातें सुन के कुछ समझ नहीं पाता। उसके दोस्त विक्रम को इशारे से हाँ कहने के लिए कहते हैं। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आज शाम को आऊंगा, तो मेरा इंतजार करना। कॉल कट जाता है। शाम के समय विक्रम बाइक चलाकर पहाड़ी के पीछे पहुंच जाता है। विक्रम बाइक को स्टैंड पर खड़ी कर बाइक से नीचे आता है। विक्रम अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है, उसे कोई नहीं नजर आता। सूरज ढल रहा होता है कि तभी विक्रम की नजर पहाड़ी के कोने पर एक चट्टान पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ती है। लड़की विक्रम की तरफ अपनी पीठ करके बैठी थी। विक्रम उसके पीछे से चलते हुए उसके करीब गया। तो तुमने ही मुझे कॉल किया था? एक पल के लिए लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, क्या तुमने ही मुझे कॉल किया था? लड़की दोबारा कोई जवाब नहीं देती। विक्रम गुस्से में उस लड़की का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है। विक्रम के सामने नेहा होती है। तुम? हाँ मैं। तुम्हें तो झटका लगा होगा कि एक नई लड़की हाथ लगते लगते बच गई, क्यों है ना? तुझे अपनी हवस बुझाने के लिए हर बार एक नई लड़की का इंतजार रहता है और तू हर बार एक नई लड़की को अपने जाल में फंसा भी लेता है। लेकिन अब तेरा ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। बकवास बंद कर। पुष्पा कहाँ है? पुष्पा उन लड़कियों में से नहीं जो तेरे जैसे के चंगुल में फंसने वाली है। वो एक ऊंची चीज है, तेजाब है, तेजाब, जो तुझे जलाकर भस्म कर देगी। मैं उस तेजाब में जल जाना चाहता हूँ। वो परी है, उसका आज किसी भी लड़की से कोई मेल नहीं है। नेहा अपने सूट से एक चाकू निकालकर विक्रम की गर्दन पर वार करने की कोशिश करती है। विक्रम नेहा को अपने हाथों में दबोच लेता है। नेहा और विक्रम के बीच खूनी जंग होने लगती है। विक्रम से लड़ते लड़ते नेहा थक चुकी थी और विक्रम उसे धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। चीखते हुए नेहा पहाड़ियों से गिरकर अपनी जान खो देती है। अपनी आंखों के सामने नेहा की मौत देखकर विक्रम बहुत घबरा जाता है और किसी तरह खुद को संभालता हुआ अपने दोस्त अमन के पास पहुंचता है। विक्रम को देखकर अमन, क्या हुआ भाई? विक्रम, भाई तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और तेरी ये हालत किसने की? घबराहट के मारे विक्रम के मुंह से कुछ नहीं निकलता। चल तू पहले अंदर चल, ये ले पानी पी। भाई मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, उसने ही पहले मुझ पर चाकू से वार किया था। मैं तो खुद को बचा रहा था और पता ही नहीं चला कि वो कब पहाड़ियों से नीचे गिर गई। अबे यार तू किसकी बात कर रहा है? अबे यार नेहा की। लेकिन तू तो पुष्पा से मिलने गया था ना, वहां नेहा कहां से आ गई? भाई मुझे नहीं पता, बस जो हुआ मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और कुछ भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तूने कुछ नहीं किया, तू किसी से मिलने नहीं गया था। बस अब इसके बारे में तू किसी और से बात नहीं करेगा। जो हुआ वो सब सपना था, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू सही कह रहा है भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। विक्रम एक आवारा किस्म का लड़का है। नई नई लड़कियों को फंसाना, कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देना,
उसके लिए ये सब कुछ सामान्य सी बात है। 2 दिनों बाद विक्रम टेलीविजन पर पुष्पा मूवी देखते हुए जोर जोर से हंस रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। उसी वक्त टेबल पर रखे विक्रम के मोबाइल पर रिंग बजी। विक्रम अपनी चेयर से उठकर मोबाइल अपने हाथों में लेता है। विक्रम की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है और स्क्रीन पर पुष्पा नाम लिखा होता है। पुष्पा? ये पुष्पा कौन है? मैं तो किसी पुष्पा नाम की लड़की को जानता तक नहीं। मोबाइल पर बज रही रिंग बंद हो जाती है। विक्रम की नजर टेलीविजन पर पड़ती है और टेलीविजन पर दिख रही पुष्पा स्क्रीन पर हंसती है। दोबारा विक्रम के मोबाइल पर पुष्पा का कॉल आता है। विक्रम कॉल रिसीव करता है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मोबाइल पर आवाज आती है, विक्रम आई लव यू। विक्रम डर से कांपने लगता है और झट से कॉल को कट कर देता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे हर तरफ पुष्पा ही क्यों नजर आ रही है? मैं अमन को कॉल करता हूँ। विक्रम अपने मोबाइल पर अमन का नंबर डायल करता है। कई बार रिंग बजती है। कहाँ हो अमन? प्लीज कॉल रिसीव करो भाई। प्लीज भाई कॉल रिसीव करो जल्दी। अमन साइट पर काम कर रहा था। उसी वक्त अमन का ध्यान अपने मोबाइल पर गया और अमन कॉल रिसीव करने लगा। यस विक्रम, क्या हुआ? तो अभी तक सोया नहीं? अरे यार, मेरे मोबाइल पर किसी पुष्पा नाम की लड़की का कॉल आया था। क्या तू पागल हो गया क्या? देख, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है तू पुष्पा मूवी देख रहा था, उसी का असर है। तुझे फिल्मी फोबिया हो गया है। मेरी बात मान, तू टेलीविजन बंद करके चुपचाप सो जा। सुबह तक सब सही हो जाएगा, समझा? हाँ यार, तू शायद सही बोल रहा है। डर से विक्रम का मोबाइल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। कुछ ही समय में चारों ओर शांति छा गई। तभी अचानक दोबारा मोबाइल फोन बजा और विक्रम उस मोबाइल को फर्श पर से दोबारा उठाकर रिसीव करता है। मोबाइल से पुष्पा की आवाज आती है, मैं तुम्हारा पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में इंतजार कर रही हूँ। मेरे अंदर एक प्रेम की ज्वाला जल रही है। तुम उस ज्वाला को बुझा सकते हो। प्लीज मुझसे मिलने जल्द से जल्द आ जाओ। कॉल कट जाता है। विक्रम कमरे से बाहर निकलता है। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की सी चांदनी रोशनी फैली थी। सुनसान सड़क पर विक्रम चलने लगा। सड़क पर चलते चलते विक्रम काफी दूर आ गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि किस रास्ते जाना है। उस वक्त एक तेज प्रकाश उस पर पड़ता है। विक्रम पलटकर पीछे देखता है। सामने से एक तेज रफ्तार में मोटर बाइक उसकी तरफ आ रही थी। रफ्तार से बाइक अपनी ओर आते देख विक्रम सड़क पर भागने लगता है। भागते भागते विक्रम थककर सड़क पर गिर जाता है और मोटर बाइक उसके पैरों पर चढ़कर चली जाती है। विक्रम चीखते हुए सड़क पर पड़ा होता है। नहीं। बाइक लौटकर दोबारा विक्रम के करीब आकर रुक जाती है। बाइक को स्टैंड पर लगाकर नेहा नीचे उतरती है और अपने सर पर लगाए हेलमेट को हटाकर विक्रम के सामने खड़ी होती है। दर्द से चिल्लाता हुआ विक्रम नेहा की तरफ देखता है। पुष्पा कोई और नहीं, एक छल था तुम्हें जाल में फंसाने का। उस दिन पुलिस से तुम्हें कोई सजा नहीं दिलवा पाई, लेकिन आज तुम्हें सजा पुष्पा देगी, यानी नेहा। नेहा दोबारा बाइक पर बैठती है और दोबारा सड़क पर पड़े विक्रम के ऊपर से उसे चढ़ाकर चली जाती है। विक्रम वहीं पर पड़ा अपना दम तोड़ देता है। विक्रम नशे में बड़बड़ाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। बियर की कई खाली बोतलें इधर उधर फैली पड़ी थीं। बियर की अंतिम सिप पीने के बाद विक्रम का दोस्त आजाद बोतल छत से नीचे फेंक देता है। अमन और अन्य लड़के उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। क्या यार, तुमने तो सारी की सारी बोतल खत्म कर दी यार। है? उसी वक्त विक्रम के मोबाइल पर रिंग बजती है। सारे लड़के विक्रम के मोबाइल की तरफ गौर से देखते हैं। यार ये विक्रम के डैड का कॉल है यार, और अपना विक्रम तो पीकर टल्ली बड़ा है यार। अब क्या करें भाई? कॉल मत उठा भाई, फोन अपने आप बंद हो जाएगा। रुक जा, मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूँ यार। दोबारा मोबाइल पर रिंग बजती है। अमन विक्रम को जगाने की कोशिश करता है। अरे यार, उठ भाई। ओ भाई देख, तेरे डैड का कॉल आ रहा है यार। आजाद पानी की बोतल लेकर